हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहला कोर्स जो हमारा आएगा वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आएंगे टोटल 9 वीडियोस, जिसमें वीडियो 1 में इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल सर्वर होगा, जो कि आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि एसक्यूएल सर्वर होता क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है इसको यूज करने से, एंड किस टूल का यूज करेंगे अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या फीचर्स हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे वीडियो 1 में। उसके बाद वीडियो 2 होगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल करके। थर्ड वीडियो मेरा होगा क्वेरिंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल सर्वर, मतलब किस तरह से हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकते हैं क्वेरी एडिटर में, वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो 3 में। वीडियो 4 होगा ज्वाइंस एंड सब क्वेरी बेस्ड। वीडियो 5 होगा डेटाबेस एंड टेबल, किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो 6 जो होगा वो होगा हमारा डेटा मैनिपुलेशन इन टेबल, किस तरह से डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं टेबल पे, इस तरह ये इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे वीडियो 6 में। वीडियो 7 में हम आपको बताएंगे इंडेक्स, व्यूज एंड फुल टेक्स्ट सर्च के बारे में। वीडियो 8 जो होगा हमारा वो बेस्ड होगा स्टोर प्रोसेसर एंड फंक्शंस पे, और वीडियो 9 जो होगा वो होगा ट्रिगर्स एंड ट्रांजैक्शन पे। तो ये टोटल 9 वीडियो देखने के बाद आप एलिजिबल हो जाइएगा एज अ डेटाबेस डेवलपर काम करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल सर्वर। आज के डेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंपनीज हैं, वो अपने डेटा को ऐसे स्टोर करती है ताकि वो डेटा को इजीली रिट्रीव कर सके, इजीली मैनिपुलेट कर सके, मॉडिफाई कर सके, सर्च कर सके। तो इसके लिए वो डेटाबेस का यूज करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए एक बिजनेस एप्लीकेशन को तैयार करती है, और वो बिजनेस एप्लीकेशन कनेक्टेड होता है हमारे डेटाबेस से। उस बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डीबीएमएस अवेलेबल है। तो जैसे कि एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, सीबेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम किया जाता है। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज किया जाता है डेटाबेस सर्वर में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, और बेसिकली ये आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को बना सकते हैं, डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, और डेटाबेस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि डेटाबेस सर्वर का रोल क्या आता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए बिजनेस एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, और उस बिजनेस एप्लीकेशन में 3 एलिमेंट होता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरा होता है बिजनेस लेयर, एंड तीसरा होता है डेटाबेस सर्वर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉय के डेटा को मेंटेन करना चाहती है, तो एम्प्लॉय के डेटा को मेंटेन करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन होगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एप्लीकेशन। उस वेब एप्लीकेशन में जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लॉजिक, जहां से यूजर सारे के सारे डिटेल को एंट्री करता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, इन सारे डिटेल को वो इंटर करता है। जब वो डिटेल इंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो वो बैकएंड में वैलिडेट होने के लिए जाता है, जहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। तो वो उस बिजनेस लॉजिक को वैलिडेट करता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ करेक्ट पीरियड में है या नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्ट पीरियड में है या नहीं, एज करेक्ट रेंज में है या नहीं, इन सारी चीजों का वैलिडेशन होता है बिजनेस लॉजिक में, सेकेंड लेयर में।
जब वो डेटा वैलिडेट हो जाता है तो वो थर्ड लेयर में जाता है स्टोर होने के लिए, जो होता है हम लोगों का डेटाबेस सर्वर। उसमें या तो हम ऑरेकल यूज करते हैं या एसक्यूएल सर्वर या सीबेस, किसी ना किसी डेटाबेस का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वहां पे एम्प्लॉय का डेटा जाके स्टोर हो जाता है। तो ये जो 3 लेयर है, प्रेजेंटेशन, बिजनेस एंड डेटाबेस, ये कंप्लीट एक बिजनेस एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया जाता है। तो यहां जो फ्रंट एंड का काम कर रहा है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर कर रहा है, और जो बैक एंड का काम कर रहा है, जो यहां पे डेटा आपका स्टोर हो रहा है, वो आपका होता है डेटाबेस सर्वर। और यहां पे डेटाबेस सर्वर के रूप में हम लोग एसक्यूएल को देखेंगे कि एसक्यूएल में किस तरह से डेटा को हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो एज अ डेटाबेस डेवलपर यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ एसक्यूएल। एक ऐसा लैंग्वेज हो जिस दैट इज यूज्ड टू क्वेरी एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटाबेस। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, कहां तो डेटाबेस के अंदर। एंड एसक्यूएल का यूज करके हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे एंड डेटा को रिट्रीव करने का काम करेंगे फ्रॉम अ डेटाबेस सर्वर। एसक्यूएल को जनरली हम लोग सिक्वल भी बोलते हैं। तो एसक्यूएल में क्वेरी को चलाने के लिए हम लोग TSQL स्टेटमेंट का यूज करेंगे। TSQL मींस ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ट्रांजैक्ट एसक्यूएल इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड इन एसक्यूएल सर्वर फॉर प्रोग्रामिंग। तो आप TSQL का यूज करिएगा एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, किस किस टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं एसक्यूएल सर्वर में। सबसे पहले है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL स्टेटमेंट। वैसा स्टेटमेंट जिसका यूज करते हैं हम लोग क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए एंड ड्रॉप करने के लिए। मतलब जब भी कभी हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल्टर स्टेटमेंट लिखेंगे एंड ड्रॉप स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको हम लोग DDL स्टेटमेंट बोलेंगे। जिसमें हम लोगों के पास है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जब भी कभी न्यू डेटा रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब भी कभी हम लोगों को एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना हो तो इसके लिए अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जो रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का एज अभी 25 है, उसको 30 करना है, या किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करना है, तो वहां पे आप टेबल में अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराइएगा। तो इसके लिए हम लोग अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे। अगर किसी रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट करना हो तो इसके लिए डिलीट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट का जब भी कभी यूज करेंगे ये हम लोगों का होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है हम लोगों का DCL स्टेटमेंट, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का यूज बेसिकली किया जाता है जब भी किसी यूजर को किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट का परमिशन असाइन करना हो, परमिशन देना हो कि वो एक्सेस कर सके, तो इसके लिए ग्रांट का यूज करेंगे। एंड जब भी किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेस को रिमूव करना हो तो इसके लिए रिवोक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको यूज करता है परमिशन को असाइन करने के लिए एंड परमिशन को रिमूव करने के लिए। तो इसको हम लोग DCL स्टेटमेंट, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली इसका यूज किया जाता है क्वेरी डेटा फ्रॉम डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए, टेबल से रिट्रीव करने के लिए। तो ये हम लोगों का आता है DQL स्टेटमेंट के अंदर। तो SQL में हम लोगों के पास है DDL स्टेटमेंट, DML स्टेटमेंट, DCL स्टेटमेंट एंड DQL स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि एसक्यूएल में काम स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है उसमें है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। देन हम लोग एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करके वहां पे क्वेरी एग्जीक्यूट करने का काम कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर विथ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ। तो उसमें आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर जाके आप चेक कर सकते हैं इस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टूल को। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद
हम लोग यहाँ पे सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हम लोगों का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, इस टूल को हम लोग ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाता है। अब जैसे ही हम लोग मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे, ये हमारे पास कनेक्ट विंडो आता है, कनेक्ट टू सर्वर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है सर्वर टाइप। तो सर्वर टाइप में हमारे पास 4 तरह के टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला है डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस। चलिए हम चारों के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, कब हम लोग इसका यूज करते हैं। डेटाबेस इंजन प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टोर, क्वेरी, प्रोसेस एंड सिक्योर डेटा ऑन अ डेटाबेस सर्वर। जनरली ये आपको अलाउ करता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। मतलब जब भी कभी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो, डेटाबेस को क्रिएट करना हो, उसको मैनेज करना हो, तो इसके लिए आप डेटाबेस इंजन का यूज करिएगा। और गाइस, हम लोग इसी डेटाबेस इंजन का यूज करेंगे अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टेबल क्रिएट करना हो, व्यूज क्रिएट करना हो, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना हो, ट्रिगर क्रिएट करना हो, तो इन सब के लिए आप डेटाबेस इंजन का यूज करिएगा। एनालिसिस सर्विस का यूज किया जाता है एनालिटिकल पर्पस से। जब भी कभी एनालिटिक्स रिपोर्ट आपको क्रिएट करना हो, तो आप एनालिसिस सर्विस का यूज करिएगा। आपका डेटा वेयर हाउस में स्टोर है, आप डेटा को पुल करके चाहते हैं क्या उसका एक रिपोर्ट तैयार करना, तो इसके लिए आप बीआई एप्लीकेशन का यूज करिएगा। और उस बीआई एप्लीकेशन के थ्रू यहां पे एनालिसिस सर्विस को यूज करते हुए आप क्या करिएगा, एक एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिपोर्टिंग सर्विस आपको सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट को डिफरेंट फॉर्मेट में क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप चाहते हैं एक कंप्लीट रिपोर्ट को तैयार करना इन द डेटा वेयर हाउस, तो इसके लिए आप रिपोर्टिंग सर्विस का यूज करिएगा। इसके लिए हम लोगों के पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज SSRS, जिसके थ्रू हम लोग वेब बेस्ड रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का इंटीग्रेशन सर्विस। इंटीग्रेशन सर्विस का काम क्या होता है कि आप डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन सर्विस आपको हेल्प करता है डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में कलेक्ट करके एक कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। एक कॉमन डेटाबेस में आप उसको स्टोर कर सकते हैं, और उस कॉमन डेटाबेस को हम लोग डेटा वेयर हाउस भी कहते हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेटाबेसेस, जैसे कि डिफरेंट सोर्स में आपका डेटा अवेलेबल है और उसको आप कोलेक्ट करके एक जगह लाने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। ये हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन सर्विसेज के थ्रू। तो गाइस, हम लोग यहां से सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस इंजन। अब आता है हम लोगों का सर्वर नेम। सर्वर नेम, अगर आप किसी दूसरे सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो या तो आप उसका नाम दे सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं यहां पे। तो अगर आपका एसक्यूएल किसी सर्वर पे इंस्टॉल्ड है और आप उसके डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या सर्वर का नाम डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमारा सर्वर लोकली इंस्टॉल्ड है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट लिखने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ऑथेंटिकेशन कितने तरह के होते हैं एसक्यूएल में। तो आप बता सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। जब हम एसक्यूएल इंस्टॉलेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो उस टाइम में हम बताएंगे कि किस तरह से आप ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने होंगे, जिसमें लॉगिन आईडी आपको डालना है एंड पासवर्ड डालना है। इसके साथ ही आप जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ये आपका कनेक्ट हो जाता है एसक्यूएल सर्वर से, आप लोकल होस्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका ये एसक्यूएल किसी सर्वर से कनेक्टेड है, तो आप उस सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होते ही आप देख सकते हैं हमारे सामने आता है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का काम होता है कि आपके कनेक्टेड सर्वर को दिखाता है, प्लस इसके अंदर आप डेटाबेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने डेटाबेस आपके क्रिएटेड हैं। इसके अलावा आप सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड डेटाबेस को भी देख सकते हैं, एंड उस डेटाबेस के अंदर आपने व्यूज बनाए हैं, टेबल्स बनाए हैं, आप उसको भी यहां से एक्सपेंड करके देखने का काम कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के थ्रू आप डेटाबेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको
लॉगिन क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके लॉगिन में जाके क्या कर सकते हैं, लॉगिन क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करके न्यू लॉगिन में जा सकते हैं एंड न्यू लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन का नाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल user2। अब आपको किस मोड में इस यूजर को एक्सेस देना है, तो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे इनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी को अगर हम हटा दे तो सिंपल पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करते ही आप चाहें तो डिफॉल्ट डेटाबेस यहाँ पे मास्टर है। अगर आपका कोई दूसरा डेटाबेस है तो जैसे ही ये यूजर लॉगिन करेगा यहाँ से आप दूसरे डेटाबेस का भी एक्सेस उसको दे सकते हैं। जब वो ओपन करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो डेटाबेस एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट डेटाबेस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्वर रोल है, आप इस यूजर को किस टाइप का रोल प्रोवाइड करना चाहते हैं, सिस एडमिन, सेटअप एडमिन, सबसे रिलेटेड है। उसके बाद यूजर मैपिंग, इस यूजर को एक पर्टिकुलर एक्सेस टेबल का एक्सेस देना है तो आप यहां से यूजर मैपिंग पे क्लिक करके आप उसको एक्सेस भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस में आप जाके देख सकते हैं कि परमिशन टू कनेक्टेड डेटाबेस इंजन ग्रांट है और डीने है। लॉगिन को अगर आपका काम नहीं है तो उसको डिसेबल करने का भी काम यहां से कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का user2 क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डेटाबेस इंजन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं user2 को। तो यहाँ पे user2 लॉगिन एंड देन पासवर्ड यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, जो पासवर्ड हम लोगों ने क्रिएट करते टाइम दिया था। जैसे ही हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अभी आप user2 से यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो एक साथ मल्टीपल लॉगिन को आप कनेक्ट कर सकते हैं, शुड नॉट बी प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो राइट क्लिक करके आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी बेसिकली लॉगिन को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, सर्वर रोल को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं, ऑडिट पर्पज से कर सकते हैं। सर्वर ऑब्जेक्ट का काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बैकअप लेना हो तो उसके लिए भी काम कर सकते, यूज कर सकते हैं। ट्रिगर हम बताएंगे, ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। रिप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में रिप्लिकेट करना हो, कॉपी करना हो तो रिप्लिकेशन सर्विस आपको हेल्प है। इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर एजेंट, ये मेजर इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्वेरी को शेड्यूल करना चाहते हैं तो एसक्यूएल सर्वर एजेंट को आप सेट कर सकते हैं। किसी जॉब के लिए, किसी अलर्ट के लिए आप एसक्यूएल सर्वर कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, पेन है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का काम कर सकते हैं। अब आपको न्यू क्वेरी लिखना है तो इसके लिए क्वेरी एडिटर ओपन करना होगा। इसके लिए या तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे या न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इस पे ये क्वेरी एडिटर विंडो हम लोगों का ओपन हो चुका है और यहां पे हम लोग क्वेरी लिखने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास आता है टेम्पलेट एक्सप्लोरर। टेम्पलेट एक्सप्लोरर को आप ओपन कर सकते हैं, यहां से व्यू में जाके सारे के सारे एक्सप्लोरर अवेलेबल है। टेम्पलेट एक्सप्लोरर, अगर कोई क्वेरी आपको नहीं पता है, उसके कोड नहीं पता है तो आप यहाँ पे जैसे बैकअप लेना है और बैकअप का कोड आपको नहीं पता है तो बैकअप डेटाबेस का क्वेरी आप यहाँ से ले सकते हैं। या डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको कोड नहीं पता है तो टेम्पलेट एक्सप्लोरर में ऑलरेडी कोड दिया हुआ है, आप क्रिएट डेटाबेस का कोड यहां से टेम्पलेट से ले सकते हैं और बस नाम मॉडिफाई करके आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस विल, टेम्पलेट एक्सप्लोरर विल हेल्प यू विद द प्री डिफाइंड कोड, जहां पे आप अपने कोड के साथ उसको रिप्लेस करा के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और यहां पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ये हम लोगों का डेटाबेस का लिस्ट है और ये शो करता है कि करेंटली इन विच डेटाबेस यू आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मास्टर डेटाबेस में, अगर हम लोग दूसरे डेटाबेस में काम करना चाहते हैं तो यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने चेंज कर लिया मॉडल, इसका मतलब है कि करेंटली यू आर वर्किंग विथ मॉडल डेटाबेस। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ये हो गया हम लोगों का क्वेरी एडिटर एंड ये हो गया हम लोगों का टेम्पलेट एक्सप्लोरर। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में ये सारे एक्सप्लोरर है जिसका यूज करके हम काम करेंगे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकते हैं यहाँ पे क्वेरी एडिटर में। तो गाइज चलिए एक बार सब समराइज कर लेते हैं। समरी है, अ बिजनेस एप्लीकेशन कैन हैव 3 एलिमेंट्स, प्रेजेंटेशन लेयर, वो जो फॉर्म ओपन होता है, बिजनेस लॉजिक जहां पे लॉजिक वैलिडेशन का काम होता है, एंड जो बैकएंड होता है वो डेटा स्टोरेज जिसमें हम लोग एसक्यूएल का यूज कर रहे हैं। एक डेटाबेस सर्वर यूज किया जाता है डेटा को स्टोर एंड मैनेज करने के लिए किसी भी बिजनेस एप्लीकेशन में।
इसके अलावा एसक्यूएल में कितने टाइप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज करेंगे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए। हम आपको एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बारे में भी बताएंगे वीडियोस में। तो गाइज ये आज का था इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल सर्वर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम लोगों का आएगा इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। उसमें हम आपको एसक्यूएल को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जाके, या आप हमको मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।